हमें हमारी बेटी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है ठीक है वोटिंग के जरिए अब से हमारी नई गिल्ड का नाम होगा गोल्डन एकॉन। और वहां पे और भी नाम लिखे हुए थे, लेकिन जो नाम उन्होंने चूज किया था वो था गोल्डन एकॉन गिल्ड। तो सब लोग कहते हैं बिल्कुल गोल्डन एकॉन, ये कितना अच्छा नाम है ना। और वैसे भी ये बिल्कुल स्क्विरल की तरह है, क्योंकि स्क्विरल एकॉन जमा करती हैं तो हम लोग अपने कस्टमर को जमा करेंगे। तो हमारी उन कहती है बिल्कुल, और वो तो अपनी तारीफें सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। वो सोचती है मुझे भी लगता है ये फैंटास्टिक नाम है। वो कहती है ठीक है मैं अपने फादर को इसके बारे में डिटेल्स बताने वाली हूँ। ठीक है, वो कहते हैं जी हम आपसे बाद में मिलेंगे लेडी बेटी। और उसके बाद हमारी वहां से निकल रही थी, लेकिन तभी वहां पर काउंट जिलोट खड़ा हुआ था। तो तब हमारी को देखते हैं, वो कहता है लेडी बेटी मुझे लगता है कि हमने बहुत लंबे अरसे एक दूसरे को नहीं देखा। तो हमारी कहती है काउंट जिलोट। वो कहता है आप कहाँ पे जा रही हैं? तो हमारी कहती है मैं तो फादर को बिजनेस रिपोर्ट देने के लिए जा रही हूँ। तो काउंट जिलोट कहता है अच्छा, मैंने भी सुना था कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली हैं, लेकिन अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए हो ना तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं हर तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शायद किसी इन्वेस्टमेंट मनी की तरह। तो वो कहती है इन्वेस्टमेंट मनी, क्या आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? वो कहता है जी माय लेडी, क्योंकि मुझे लगता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसे चाहिए होते हैं, और इतने सारे पैसे इतनी छोटी उम्र में कमाना इतना भी आसान नहीं है, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो हमारे कहती है नहीं इट्स ओके। वो कहता है क्या इट्स ओके? वो कहती है जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सालों का बजट वो तो पहले ही मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। और वैसे भी अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो काउंसिलर तो बिल्कुल शॉक हो गया था, और तब उसके जाने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आया था। वो सोचता है क्या उसने पहले ही अपने फंड्स को सिक्योर कर लिया है? इसका मतलब है कि मैं इतने लंबे अर्से से जो तैयारी कर था वो बेकार गई। इसका मतलब है ड्यूक ने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन अगर मैं उसकी हेल्प करता तो उसका सारा बिजनेस, उसका मुनाफा मेरे पास होता, और तब तो उसको बड़ा गुस्सा आया था। वो सोचता है मैं उम्मीद करा था कि मैं उसके गेम में उसके साथ प्ले करूं, और इस तरह जैसे जैसे उसका बिजनेस एक्सपेंड होता जाएगा ना तो सारे के सारे पैसे वो मेरे पास आते जाएंगे, और मुझे मुझे तो कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब अपने कमरे में जाता है बड़े गुस्से से। वो सोचता है डैम इट, ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन इडियट्स ने मुझे लेट इन्फॉर्मेशन ला कर दी थी। और तब वहां जाते हुए सोचता है बाय द वे, अभी तक मैंने सेकंड प्रिंस से कोई बात क्यों नहीं सुनी? अभी तक वो कैपिटल लौट गया होगा, लेकिन वो स्नेक्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन तब स्माइल करते हुए सोचता है वेल, अगर मैं डूबूंगा तो अकेले नहीं डूबूंगा, उन लोगों को भी साथ लेकर डूबूंगा। तो तब थोड़ी देर बाद हमारी बेटी वो अपने डैड के ऑफिस में आई थी। वो कहती है डैड। तो उसका डैड कहता है मेरी प्यारी बेटी इतनी जल्दी ना भागो, तुम गिर जाओगी। वो कहती है ठीक है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन तभी वो टेबल पे हाथ रखती है और कहती है डैड, बिल्कुल उस दिन की तरह मुझे लगता है कि काउंट जिलोट बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, और उसको तो काउंट जिलोट पे पूरा शक था। लेकिन तभी उसे याद आता है जब उसने कुछ दिनों पहले अपने डैड को बताया था कि मैंने काउंट जिलोट को देखा था। तो उसका फादर कहता है काउंट जिलोट को सेकंड प्रिंस के साथ? वो कहती है जी बिल्कुल, और वो तो सीक्रेटली सेकंड प्रिंस के साथ बात कर रहे थे, और उन्हीं की वजह से मुझे पता चला फेरिस्टोन्स का। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, और ऐसा लगता है वो कैपिटल में रॉयल फैमिली के साथ मिले हुए हैं। तो उसका फादर कहता है अच्छा ये बात है। वो सोचता है एज एक्सपेक्टेड इस सब के पीछे रॉयल फैमिली ही है। लेकिन तब ड्यूक कहता है मुझे नहीं पता था कि वो प्लेज को तोड़ सकता है, और थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो हमारे कहती है प्लेज? वो कहता है बिल्कुल, एस्लान टची में प्लेज ऑफ लॉयल्टी होता है जो कि जनरेशन चला आ रहा है, और इसकी वजह से अगर कोई भी हेड ऑफ हाउस है तो वो जो कोई बात कर दे बाकी लोग को माननी पड़ेगी, और अगर उन्होंने इस बात को तोड़ा तो फिर उनको मानना पड़ेगा। और ये सब कुछ मैजिक की वजह से सील हो चुका है। लेकिन जब से मैं हेड ऑफ फैमिली बना हूं ना तो सबसे मैंने एक ही बात कही थी कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। और इसकी वजह से प्लेज की पावर की वजह से हर कोई मेरी बात मानने पे मजबूर हो गया था, और काउंट जिलोट वो भी इन सब में शामिल था। लेकिन अगर वो ना भी चाहे तभी उसको मेरी बात माननी पड़ेगी, और मुझे लगा था कि शायद वो ये बात मान ले क्योंकि वो मेरे दूर के रिश्तेदार और एक मेड का बेटा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा इस्लाम ब्लड है, फिर भी मुझे लगा था वो मेरी बात मान जाएगा। तो हमारन कहती है अगर ये सब कुछ इतना पावरफुल है तो मुझे लगता है मुझे गलतफहमी हुई होगी काउंट के बारे में। तो उसका फादर कहता है नहीं, इस बारे में तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई। तो हमारन कहती है क्या मतलब? तो उसका फादर कहता है तुम्हारी जजमेंट बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी तुम्हें अपने आप को ऐसे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कोइंसिडेंटली मुझे पता चला कि जो रिपोर्ट्स मुझे कैपिटल से मिलती थी उस सबका इंचार्ज और कोई नहीं काउंट जिलोट ही था, और इसके अलावा तुम्हारी आंटी को यहाँ बुलाने वाला भी और कोई नहीं काउंट जिलोट ही था।
वैसे भी मुझे प्लेज की पावर में बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, तो मैंने उसके एक्शन को ओवरलुक कर दिया। लेकिन रिसेंटली मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है ताकि मैं काउंट स्लॉट को रोक सकूं। और मैं उस पर सस्पेक्ट कर ही रहा था। मुझे लगा था इस सबके पीछे रॉयल फैमिली है। लेकिन थैंक यू मुझे बताने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सस्पिशन बिल्कुल ठीक है। और तब अपनी बेटी के सामने झुकता है। वो कहता है वैसे भी वो इस घर का और ज्यादा पार्ट नहीं है, तो अब मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक स्नेक है जिसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और तब प्रेजेंट में भी हमारी बेटी उसको ये बता रही थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इस सब के पीछे वही है और काउंट जिलोट वो हाउस इस्लाम के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आखिर वो मेरे बिजनेस में मुझे सपोर्ट क्यों करेंगे अगर वो फैमिली के साथ होते? तो उसका फादर कहता है मेरी प्यारी बेटी, मैं उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताया था ना। वो कहती है जी आपने बताया था। वो कहता है बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि उसने बहुत सारा करप्टेड चीजें की है और बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट को रखा है। और ऐसा लगता है उसने यहाँ पर उन सबको पैसों की वजह से खरीदा था। लेकिन पहले मेरे यहाँ ना होने की वजह से उसके पास जो अथॉरिटी थी ना, मैंने यहाँ आने के बाद उससे ले ली और इस वजह से वो इस सबको एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सिचुएशन के हिसाब से अभी भी वो फाइनेंशियल इशू को ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा, इसी वजह से उसने तुमको अप्रोच किया। लेकिन तब वो सोचता है जोनस सिलोट आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी के करीब आए? और मैंने उसको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे एविडेंस इकट्ठे करने हैं। लेकिन तुमने मेरी बेटी को यूज करने की कोशिश की थी। तो हमारी यहाँ सोचती है अच्छा करप्टेड रूट्स, इसका मतलब है कि अगर मैं ठीक से खेलूं ना तो फिर मैं उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान बना सकती हूँ। तो तभी उसको आइडिया रहता है। वो कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई। वो कहती है डैड क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि काउंट जिलोट के क्लोजेस्ट एड्स जो उसके साथ रहते हैं मैं उनकी लिस्ट दे सकूं? वो कहता है हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन तब उसको लिस्ट देते हुए कहता है ये लो। वो कहती है थैंक यू। लेकिन तब वो कहती है क्या मैं आपसे एक और फेवर मांग सकती हूँ? चाहे काउंट जिलोट कुछ भी करे प्लीज उनके खिलाफ कुछ ना कीजिएगा। तो उसका फादर कहता है क्या सच में? वो कहती है जी बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है और इसकी वजह से मैं उनके खिलाफ कुछ कर सकती हूँ ताकि उनके खिलाफ हमें एविडेंस मिल जाए। और वैसे भी मैं प्लान कर रही हूँ अपने बिजनेस को यूज करने के लिए, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी आसानी से जाने देना चाहिए। तो तब उसका फादर उसको बड़े प्यार से देखता है। वो सोचता है मेरी प्यारी बेटी ये कितनी चालाक बनती जा रही है ना, और इसको भी फाइट बैक करने का पूरा शौक है। ये सच में मेरी बेटी है। ये तो इस्लाम फैमिली की ब्लड लाइन से है ना, इसी वजह से इसको भी इतना गुस्सा आता है। तो तब उसके सामने झुकता है और कहता है ठीक है अगर तुम ये कह रही हो ना तो फिर मैं यही करूंगा क्योंकि मुझे तुम पे पूरा यकीन है मेरी प्यारी बेटी। तो तब अपने फादर को देखती है। वो सोचती है फादर उनको मुझ पे यकीन है। तो तब तो उसके कान और उसके टेल बाहर आ गई थी। वो सोचती है बिल्कुल मैं फादर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मैं उनकी बात मान के रहूंगी। वो कहती है ठीक है फादर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि काउंट जिलोट को कोई ना कोई लेसन सिखा के रहूंगी। तो तब तो बड़ी पुरजोश थी। वो सोचती है बिल्कुल ऐसे में उसको मुक्का मारूंगी और फिर उसको रिग्रेट करे पे मजबूर करूंगी। लेकिन उसका फादर सोचता है कितनी क्यूट है। और तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जब हमारी हीरोइन मीटिंग कर रही थी। वो कहती है एक और अच्छी मीटिंग रही, थैंक यू एवरीवन। तो सब लोग कहते हैं जी बिल्कुल आप भी अपना ध्यान रखिएगा और हमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है माय लेडी। तो दूसरी भी कहती है बिल्कुल ये सब कुछ आपकी वजह से है। तो तीसरा कहता है बिल्कुल जैसे जैसे डेट करीब आती जा रही है ना मैं तो नर्वस होता जा रहा हूँ। लेकिन हमारी उन कहती है ठीक है तो मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर लूंगी, आप लोग घर जा सकते हैं। तो सब लोग उठते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम आपसे बाद मिलेंगे माय लेडी। और उसके बाद सारे के सारे वहां से निकल रहे थे। लेकिन हमारी वो सोचती है ठीक है तो अब सारे निकल चुके हैं। तो पीछे से विंडोज वो क्लोज है, ब्लैक बोर्ड वो क्लीन हो गया है और आखिर में वहां पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे जो कि उसने वैसे छोड़ दिए थे। वो कहती है ये सब कुछ तो मैसी है, मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और तब दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। वो कहती है अब मेरे भी जाने का टाइम हो गया है। लेकिन तब वो गुनगुनाते हुए वहां से निकल रही थी और थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी दूर आ गई थी। तो तभी पीछे दरवाजे के पास कोई मेड आती है और तब वो दरवाजा खोलती है और वहां सारे सामान को देखती है। लेकिन तभी वो मेड सारे के सारे सामान को घूर के देखी जा रही थी और तब वो स्माइल करती है। वो सोचती है परफेक्ट, मुझे यही चाहिए था। लेकिन तब हमारी बेटी वो पिलर के बीच छुपी हुई थी और जैसे वो मेड कोई डॉक्यूमेंट लेकर बाहर निकलती है ना तो हमारी बेटी उसको देखती है। वो सोचती है दैट्स इट, बिल्कुल ऐसे ही चुरा लो जो तुम्हें चुराना है क्योंकि इसी से मेरा प्लान काम करेगा, है ना। और तब वो स्माइल कर रही थी। और तब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे प्रिंस एटर, हमारी बेटी और उसका भाई कालीतूस बैठे हुए थे। तो तब प्रिंस कहता है माय लेडी आप इस केक को भी ट्राई करें ना। वो कहती है थैंक यू प्रिंस एटर। लेकिन कालीतूस तो वहां बैठा हुआ था। वो कहता है तुम आखिर अपने घर क्यों नहीं चले जाते, मेरी बहन के साथ क्यों हमेशा टकराते रहते हो। लेकिन प्रिंस एटर कहता है घर, लेकिन मुझे लगता कि वो जगह बिल्कुल भी मेरा घर है क्योंकि वहां पे मुझे कोई वेलकम नहीं करता। तो तब कालीतूस कहता है यहाँ पे भी तुम्हें कोई वेलकम नहीं करता। वो कहता है मुझे लगता है लेडी बेटी तो करती है ना।
लेकिन बेटी सोचती है क्या प्रिंस एडर की अपनी फैमिली के साथ बनती नहीं है और क्या वो सिर्फ रिटर को पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंस एडर की फैमिली उनकी बिल्कुल कदर नहीं करती, हालांकि वो इतने अच्छे हैं। तो तब वो थोड़ी उदास हो गई थी। तो तब फर्स्ट प्रिंस कहता है माय लेडी, मैंने सुना था कि आपकी शॉप पे काम हो रहा है, तो क्या वो जल्दी खुलने वाली है। तो बेटी कहती है बिल्कुल, वो तो जल्दी खुलने वाली है। तो वो कहता है कितना इंप्रेसिव है ना, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा तैयारी की है। तो वो कहता है आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो हमारे कहती है नहीं मैंने इतनी भी मेहनत नहीं की, ये सारा कुछ मेरे टीम का काम था। लेकिन तब तो उसके तारीफें किए जा रहा था। वो कहता है सारा का सारा डिसीजन तो आपने लिया था, सब कुछ आपने मैनेज किया था। तो हमारी हीरोइन तो एम्बैरेस हो रही थी। वो कहती है सब कुछ सच तो है, लेकिन फर्स्ट प्रिंस तो उसकी तारीफें किए जा रहा था। वो कहता है आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मैं तो इम्प्रेस हो गया। तो हमारी बेटी तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है मैंने तुम्हें कहा ना ये कुछ नहीं है। लेकिन तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वहां पे कोई आता है। तो तीनों वहां पर देखते हैं तो वहां पे उसका फादर था। वो कहता है मेरी प्यारी बेटी, मुझे लगता है कि उन्होंने शॉप का इंटीरियर वो खत्म कर लिया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे इसको देखने के लिए। वो कहती है जी जी बिल्कुल, सच में उन्होंने खत्म कर लिया है। तो उसका फादर कहता है बिल्कुल तुम चलोगी। वो कहती है मैं तो आपके साथ जाना पसंद करूंगी। तो तब उसका फादर उसको उठा लेता है। तो कालीतूस कहता है मैं भी जाऊंगा। फर्स्ट प्रिंस कहता है मुझे भी ले चले माय लेडी। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैं क्या करूं, अगर कालीतूस शॉप पे आया ना तो वो लाजमी तौर पर काउंट जिलोर को जान से मार डालेगा, लेकिन इससे तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा ना। वो कहती है नहीं, सिर्फ आज मेरे साथ मेरे फादर जा सकते हैं क्योंकि वो मेरे इन्वेस्टर हैं और मैं तुम दोनों को बाद में इनवाइट कर लूंगी। लेकिन कालीतूस कह रहा है कि यार ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो पीछे से फर्स्ट प्रिंस वो भी बड़ा उदास हो गया था। तो ड्यूक कहता है अगर गिल्ड की ओर ये चाहती है ना तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन तब वो कह रहा है चल चलते हैं माई बेबी। तो हमारी बेटी कहती है बिल्कुल। लेकिन कालीतूस को तो बड़ा गुस्सा आता है अपने फादर पे। वो सोचता है फादर कितने अनोइंग है ना। और तब दूसरी तरफ हमें हमारी बेटी की शॉप दिखा जाती है। जिस दिन वो खुल गई थी उस दिन का सीन दिखा रहता है। तो वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो हमारे सोचती है फाइनली मैंने कर दिखाया, मेरी शॉप आज खुल चुकी है। और उसके बालों से भी दिल बन रहा था। वो सोचती है मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने गिल्ड शुरू कर लिया। लेकिन वो सोचती है इसके अलावा भी यहाँ पे कितने सारे कस्टमर है ना। तो वहां पे कोई कहता है ये देखो, इसको तो हम नाइफ और साथ दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं। दूसरी कहती है बिल्कुल, ये वाला पोशन ये तो मैडम पीती थी ना ड्रिंक के तौर पर। तो कोई और कहती है बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं होता कि हम इसको खरीद पा रहे हैं। तो कोई और केक वाले सेक्शन में भी था। वो कहता है सच में ये सारी डिशेस ट्यूबरोजम से बनी है और डिजर्ट तो कितने प्रिटी है ना। लेकिन एक और सेक्शन में मैक्रेमे थे, वहां पे लड़कियां कहती है मैंने इतना ब्यूटीफुल स्टाइल कभी नहीं देखा और ये तो डोर पे भी कितना अच्छे से हैंग हो जाएगा ना। तो हमारे सोचती है सबको ये सब कुछ पसंद आ रहा है और मेरी मेहनत काम आई। लेकिन वो तो बड़ी खुश हो गई थी। वो सोचती है सेल्स तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जब मैंने इसको ओपन किया ना तब से भी ज्यादा। लेकिन तभी वहां पर कोई लड़की कहती है ये क्या है, इसके ऊपर तो एक आइकॉन बना हुआ है ना और ये तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर है। तो हमारी बेटी उनके पास आती है। वो कहती है ये गोल्डन आइकॉन का मार्क है, बिल्कुल किसी फैमिली सिंबल की तरह। और अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये मार्क है तो इसका मतलब है इसको हमने बनाया है और आप इसकी क्वालिटी पे ट्रस्ट कर सकती हैं। और आपके समझने के लिए आसान होगा अगर मैं कहूँ ये हाउस सील की तरह है। बाकी लोग कहती हैं हाउस सील, वो कहती है जी जी बिल्कुल। वो लोग कहते हैं इसका मतलब है अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नया आया और उसके ऊपर आइकॉन बना हुआ तो वो आपने बनाया है। वो कहती है बिल्कुल। वो सोचती है मैं यही चाहती थी क्योंकि जब मैंने सबसे पहले हाउस असलान को न्यूज़पेपर में देखा था ना तो उसकी जो सील थी उससे मुझे पता चल गया था कि ये मेरी फैमिली की सील है। लेकिन अगर किसी को पढ़ना ना भी आता हो ना तो उस सील को देखकर पता कर सकता है कि वो हाउस असलान की सील है क्योंकि उस पर लाइन बना होता था। लेकिन इसी वजह से ये लोग के दिमाग में छप गया। और अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है ना तो सबसे पहले उसका कोई सील बनानी होगी और मैंने गोल्डन आइकॉन बनाया और इस तरह हर किसी को पता चल जाएगा ये हमारी गिल्ड से आया है। लेकिन तब वो सोचती है मैं भी यही सोच रही थी अपनी पुरानी लाइफ में कि अगर मेरे पास ऐसा कोई मौका हुआ ना, अगर कभी मैंने इस जगह को छोड़ा तो मैं अपनी एक नई गिल्ड बनाऊंगी और फिर उसकी हाउस सील की तरह कोई नई सील बनाऊंगी और इसीलिए मैं ये करके रहूंगी। और मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा और सबका रिस्पॉन्स कितना पॉजिटिव है ना। तो तभी दरवाजा खुलता है और वहां से काउंसिल लौट आता है। वो कहता है ओ माई, मैंने लंबी लाइन देखी तो मैं चेक करने के लिए आ गया, लेकिन मुझे पता चला कि आपकी शॉप है माय लेडी, कांग्रेचुलेशन आपकी नई शॉप ओपन करने के लिए। तो हमारा कहती है काउंसिल लॉर्ड। वो कहता है ये तो अच्छी लग रही है, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तो घूम के देख सकता हूँ एक कस्टमर की तरह। वो कहती है बिल्कुल आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो काउंसिलर कहता है ठीक है तो फिर मैं अपना टाइम लेता हूँ। लेकिन तब हमारी बेटी उसको जाते हुए देख रही थी। वो सोचती है बिल्कुल और तब स्माइल करती है। वो कहती है मेरे जाल में फंस जाओ। लेकिन तब काउंसिलर इधर उधर देखता है लेकिन तभी उसकी नजर एक जगह पे पड़ती है। वो कहता है क्या, ओ माय गॉश मुझे यकीन नहीं होता और वहां पे मैक्रे में थे। तो हमारी उन कहती है क्या कुछ गलत हुआ है। वो कहता है मुझे नहीं पता आपको कैसे बताऊं, लेकिन इससे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो हमारे उन कहती है प्लीज मुझे बताइए ना मसला है क्या। वो कहता है मुझे लगता है मुझे आपको दिखाना पड़ेगा और तब वो अपने नौकर से कहता है वो लेकर आओ।
तो उसका सर्वेंट कहता है जी मास्टर, और तभी वहाँ पर एक और मैक्रेमे आ गया था। तो काउंसलर कहता है एक्चुअली मैंने मैक्रेमे का बिजनेस शुरू किया है। हमारी उन कहती है सच में मुझे पता नहीं था, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी ना इसी वजह से, लेकिन आई होप कि अपना बिजनेस तरक्की करे काउंसलर। वो कहता है थैंक यू माय लेडी, लेकिन असल में बात ये है मुझे नहीं लगता मुझे आपको ये कहना चाहिए, मे बी ये किसी सर्वेंट की गलती हो। तो हमारे उन कहती है आपका मतलब क्या है, मुझे खुल के बताएं। तो तब वो सर्वेंट वो मैक्रेमे निकालता है, वो कहता है कि ये ले मास्टर। तो काउंसलर कहता है मुझे आप पे बिल्कुल भी शक नहीं है माय लेडी, लेकिन क्या आप इसको देखेंगी? यहाँ पे जो दोनों मैक्रेमे लटके हुए हैं ना, ये दोनों एक तरह के हैं। आप देख रही हैं ना, एक मेरी गिल्ड से आया है और एक आपकी गिल्ड से आया है। तो सब लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है? तो काउंसलर कहता है आपको इस बारे में क्या लगता है, कि आपको नहीं लगता कि ये दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं? तो सब लोग कहते हैं क्या किसी एक ने दूसरे को कॉपी की है, लेकिन मैं श्योर हूँ लेडी बैटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो काउंसलर कहता है ये आइटम तो हमने बहुत जरा पहले अरसे से बना के रखा हुआ है, लेकिन आपका आइटम हमारे जैसा है, ये बात तो सेंस नहीं बनाती। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं माय लेडी? आपको नहीं लगता कि आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? तो पीछे से हर कोई बातें करना शुरू हो गया था, क्या लेडी बैटी ने कॉपी की है? दूसरा कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं, और सब लोग हमारी बैटी की तरफ देख रहे थे। तो तब काउंसलर कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पब्लिक में ये सारी बात कर दी, लेकिन मुझे ये ख्याल रखना चाहिए था। तो चले हम कहीं और जाके बात करते हैं। तो हमारे कहती है नहीं, मुझे लगता है कि हमें ये बात यहीं पर करनी चाहिए। काउंसलर वो सोचता है क्या इसको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? वो कहता है ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो फिर ठीक है, लेकिन हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों बिल्कुल सेम है? और मैं इसको जितना मर्जी देखूं ये दोनों मुझे सेम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि लेडी शिप आपने पर्सनली इसको ऑर्डर किया था ऐसे बनवाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके एम्प्लॉयर ने जरूर आपके साथ मजाक किया होगा। तो हमारे उसको घूर के देखती है, वो सोचती है ये मेरे एम्प्लॉयर को एक चोर कह रहा है, लेकिन तब वो कहती है काउंसलर। तो काउंसलर कहता है हाँ क्या हुआ? तो बेटी कहती है जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दूसरों पे ऐसे ही आसानी से इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि कार्मा आपकी तरफ भी आएगा। वो कहता है क्या थैंक यू एडवाइस के लिए, लेकिन वो सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे नसीहतें करे। लेकिन हमारे कहती है मुझे डर लगता है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे। और तब उस मैक्रेमे के पास आती है और कहती है जरा गौर से देखे, आपके मैक्रेमे में फ्लावर बने हुए हैं, फ्लोरल पैटर्न है, जबकि मेरे मैक्रेमे में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है माय लेडी क्या थोड़ा सा डिफरेंट होना इस बात की तस्दीक करता है कि आपने अलग काम किया है? वो कहती है ऑफ कोर्स ये बात तस्दीक करता है, लेकिन असल मजा वो ये है। और तब उस मैक्रेमे को पकड़ती है, वो कहती है जरा गौर से देखना, और तभी वो फ्लावर खींचती है तो वो सारा का सारा मैक्रेमे उतर जाता है। वो कहता है क्या ये आपने क्या किया? लेकिन तब वो तो बिल्कुल पैनिक कर गया था। वो कहता है आप ये क्या कर रही हैं? तो हमारे कहती है मैंने इसको थोड़ा सा खींचा और ये सारा का सारा उधड़ गया, लेकिन इसी वजह से हमने हमारे वाले मैक्रेमे में फ्लोरल पैटर्न बनाया है नहीं। लेकिन आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि जो डिफेक्ट हमने ओरिजिनली रिमूव किया था वो आपके प्रोडक्ट में है? वो कहता है क्या मतलब है आपका इस बात से? आपको लगता है कि ये सब कुछ हमने किया है? ये सिर्फ कोइंसिडेंट भी हो सकता है ना, और आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ? तो हमारन कहती है एक सिंगल कोइंसिडेंटल डिफेक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर आप अपने बाकी के आइटम्स भी लेकर आए। तो काउंसलर कहता है क्या? तो तब हमारे कहती है अपनी शॉप के बाकी आइटम्स भी यहाँ पर लेकर आए ना, ताकि पता चले कि आपने नोट सही से बांधी या फिर नहीं, और वैसे भी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। तो तब अपनी साथी को बुलाती है, तो वहां पर वो रेड बल वाली आती है, वो कहती है बिल्कुल, और तब वहां पे डॉक्यूमेंट था। वो कहती है ये सब कुछ ये वो ड्राफ्ट डिजाइन है जो हमने बनाया था अपने प्रोडक्ट के लिए। तो काउंसलर कहता है ये तो हमारे प्रोडक्ट का ड्राफ्ट डिजाइन है, आपके पास क्या कर रहा है? तो हमारे कहती है ये ड्राफ्ट डिजाइन ये हमारे प्रोडक्ट का है जो कि हमने रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है क्या मतलब? तो तब वो लाल बालों वाली लड़की वो कहती है माय लॉर्ड आपका ये कहने का मतलब तो नहीं है कि लेडी बैटी ने आपका ड्राफ्ट डिजाइन चुराया था? वो कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन हमारा सोचती है बस कर दो शक्रांते, तुम्हारी वैसे वो थोड़ा डर रहा है। लेकिन तब वो बताती है हमने शुरू में यही डिजाइन बनाया था इस फ्लोरल पैटर्न के साथ, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसका अंजाम भी यही होगा क्योंकि ये खुल जाएगा, इसी वजह से हमने इस पॉइंट तक इसको इम्प्रूव किया और अब आपके सामने ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखे अब हम इसको जितना मर्जी खींचिए बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो सब लोग कहते हैं बिल्कुल ये सच कह रहे हैं, इसका मतलब लेडी बैटी का डिजाइन असल है। तो हमारी बेटी तो बिल्कुल खुश हो गई थी, वो सोचती है बिल्कुल अब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे गिल्ड के प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सब लोग कहते हैं सच्ची ये तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो हमारे सोचती है इस तरह हमारी शॉप का प्रमोशन भी हो जाएगा कि हमारी चीजें ज्यादा देर तक टिकती हैं। लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है काउंसिलर, क्योंकि आपकी वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया। गुड जॉब मिस्टर विलन। लेकिन काउंसिलर को तो बड़ा गुस्सा आता।
तो हमारा सोचती है आखिर में इसने मेरी हेल्प कर दी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसको प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे एम्प्लॉयर्स की गलती थी। तो तब वो कहती है अब आपकी बारी है जवाब देने की काउंसिलर, मुझे ये बताया कि जो डिजाइन हमने रिजेक्ट कर दिया था वो आपके पास कैसे आया। तो काउंसिलर कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कोई गलती हुई होगी और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की सिमिलर इंस्पिरेशन होती है ना, इसी वजह से मे भी ऐसा कुछ हो। तो हमारे कहती है काउंसिलर आपको नहीं लगता ये एक्सक्यूज किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने ही हमारा डिजाइन चुराया था। तो वो कहता है आप ऐसी बात कैसे कर सकती है माय लेडी, मैं कभी भी आपकी कोई चीज चुराऊंगा नहीं। तो हमारी सोचती है मुझे लगा ही था ये मेरी बात नहीं मानेगा और ये आखिर तक ऐसा ही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस पे इजीली बैठूंगी। तो तब वो सोचती है मेन क्लाइंट्स वो तो एवरेज सिटीजन्स हैं और ये बात उनके बजट के हिसाब से फिट बैठती है। तो प्रैक्टिकली कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने वो डिजाइन वहां पर छोड़ तो दिया था, लेकिन मैंने उसकी कीमत बहुत ज्यादा रखी थी। लेकिन मैंने वहां पर उसकी 100 सिल्वर कॉइन्स कीमत रखी थी, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगी कि अब डिफरेंस सबको पता चल जाए। तो जैसे ही वो उस मैक्रेमे के पास आती है ना जो कि टूटा हुआ था, वहां पे 500 सिल्वर कीमत रखी हुई थी। वो कहती है इसकी कीमत 500 सिल्वर है और इसकी क्वालिटी इतनी बेकार है, आपको नहीं लगता आप अपने कस्टमर का मजाक उड़ा रहे हैं? और जरा हमारे स्टोर के प्रोडक्ट को देखें, मैं इसको जैसे मर्जी हिलाऊं ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है और इसकी अफोर्डेबल प्राइस है। ये जो सामने पे वॉल एक्सेंट है ना ये 50 सिल्वर का है और इसके अलावा ये फ्लावर पॉट 35 सिल्वर का है और इसके अलावा ये वाला कवर ये 30 सिल्वर का है। तो तभी वहां पे उसके पास एक लड़की आई थी, वो कहती 35 सिल्वर का, क्या मैं इसको देख सकती हूँ फ्लावर पॉट होल्डर को? हमारी बेटी कहती है जी जी बिल्कुल आप इसको देख सकती हैं। लेकिन काउंसलर सोचता है ये तो बिल्कुल ब्लफ कर रही है, इसका मतलब है इसके पास हर एक चीज है मुझे नीचे दिखाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है अभी मैं इसके लिए माफी मांगूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मेरे एम्प्लॉयज की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो हमारन कहती है आप तो अपने एम्प्लॉयज की तरफ से माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपका क्या काउंसिलर? तो वो कहता है क्या? हमारी उन कहती है एक गिल्ड का ओनर होने का ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी गलती अपने मुलाजमों पे छोड़ दी जाए और अपने एम्प्लॉयज पे। आपको नहीं लगता कि इस सब का हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन वो तो एम्प्लॉयर का होता है ना, और ये डिसीजन आपको होना चाहिए था। इसी वजह से इस सब का जिम्मेदार मैं आपको ठहराती हूँ काउंसिलर। तो तभी वहां पर रेड बॉल वाली और ब्लू बॉल वाला आ गया था और उसको पकड़ लिया था। वो कहते हैं जल्दी करें, हमारे साथ चले, हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि आप हमारी चीजों को हमारे डिजाइन को सेल कर रहे थे। वो कहता है क्या? लेकिन तभी वो दोनों उसको वहां से लेके जा रहे थे। वो कहता है एक मिनट रुको सही, लेकिन तब लाल बॉल वाली कहती है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन दोबारा कभी भी आप यहाँ पर नहीं आ सकते और आपको मैं गार्ड्स के पास छोड़ कर आऊंगी। तो तब वो तो बिच चिल्लाई जा था। तो हमारी स्माइल करती है, वो सोचती है अब अच्छा लग रहा है, देखा काउंसिलर को हम रखेंगे और इस तरह इसके कुछ सबूत हमारे पास आ जाएंगे। और तब वो दरवाजा खोल के सुजाते हुए देख रही थी। वो सोचती है चलो सक्सेसफुल तो हो गया, इस तरह मैं थोड़ा सबक सिखा पाई इसको। लेकिन तब वो जाते हुए उनको कहती है श्रांति वेन मैं बाकी सब कुछ तुम पे छोड़ती हूँ। तो तभी वहां पर दो बच्चे छुपे हुए थे। वो कहते हैं तुमने देखा? और वहां पे 5 या 6 साल के बच्चे थे। वो दोनों कहते हैं तुमने देखा वो लड़की ये वही है ना जिसने स्नेक को पकड़ा है, उसको सबक सिखाया है? दूसरा कहता है बिल्कुल, स्नेक डर के भाग गया। लेकिन तब वो बच्चे कहते हैं सच्ची ये वही तो नहीं जिसके बारे में हमें सिस्टर ने बताया था? दूसरा कहता है बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। तो हमारी बेटी तो अंदर जा रही थी, वो सोचती है चलो अपने बिजनेस में वापस चलते हैं। लेकिन तब वो दोनों उस गोल्डन अकाउंट का नाम पढ़ते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ये तो वही है, स्नेक कैचिंग लाइन। और हमारी बेटी को तो कोई आइडिया नहीं था कि वो बच्चे उसको देख रहे हैं और वो तो बड़ी खुशी से अंदर जा रही थी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।